रहे हैं। ये किस्सा है एक लड़की के मर्डर का, जो मर्डर अभी फिलहाल सुर्खियों में है। लड़की उत्तराखंड की रहने वाली है, नाम है अंकिता भंडारी। उत्तराखंड के जनपद पौड़ी के श्रीकोट की रहने वाली अंकिता भंडारी 19 साल की थी और गंगा भोगपुर स्थित वंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। 18 सितंबर से लापता थी। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार कहते हैं कि इस मामले में बताया गया कि अंकिता भंडारी 4-5 दिन से गायब थी। जिस इलाके से अंकिता गायब हुई वो राजस्व पुलिस का क्षेत्र है और पटवारी ने अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी थी। अब इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा आपको धीरे धीरे बताते हैं। पुलिस का कहना है कि 22 सितंबर को मामला रेगुलर पुलिस के पास आया और लक्ष्मण झूला थाने ने पुलिस की जांच शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि मामला पुलिस के पास आने के बाद 24 घंटे के भीतर जांच के बाद उन्होंने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट कहती है व्हाट्सएप पर भी अंकिता ने अपने एक परिचित को अपने परेशान होने की खबर दी थी। रिजॉर्ट कर्मियों ने यह भी पुलिस को बताया कि अंकिता उस रात करीब 8 बजे तीनों आरोपियों के साथ निकली। रात 10:30-11 बजे के करीब केवल तीनों आरोपी ही वापस आए। अंकिता उनके साथ नहीं थी। उस रात तीनों ने कुक से खाना बनवाया और अंकिता का खाना अंकित यानी पुलकित गुप्ता ने खुद उसके कमरे में पहुंचाने की बात कही। पुलिस कहती है रिजॉर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ के बाद पुलिस पुलकित आर्य, अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को पूछताछ के लिए थाने लेकर गई। यहां जब पूछताछ हुई तो तीनों टूट गए। तीनों ने कहा कि अंकिता को उन्होंने नहर में धक्का दिया। आरोपियों ने जो पुलिस को बताया उसके मुताबिक अब आपको बताते हैं। आरोपियों ने कहा 18 सितंबर की शाम अंकिता और पुलकित के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। तब पुलकित ने अंकिता को ऋषिकेश घुमाकर लाने की बात कही। अंकित और सौरभ भी कुछ ऐसा ही कहने लगे। इसके बाद एक बाइक और एक स्कूटी से चारों लोग ऋषिकेश के लिए निकल गए। चारों एम्स ऋषिकेश पहुंचे, वहां से लौट आए। वापसी में बैराज चौकी से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पुलकित और अंकिता अंधेरे में एक जगह रुके। चिल्ला रोड पर नहर के किनारे वहीं रुककर चारों ने मोमोज खाए और तीनों लड़कों ने शराब पी। इस दौरान अंकिता और पुलकित के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। जब पुलिस ने तीनों से पूछताछ की तो पहले सभी आरोपी पुलिस को प्लान के तहत रची कहानी सुनाते रहे, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती बरती तो तीनों टूट गए और सच बता दिया। आरोपियों ने आगे कहा कि वो लोग बैराज चौकी से आगे पहुंचे, जिसके बाद चिल्ला नहर पर रुक गए। यहाँ पर अंकित, पुलकित और सौरभ ने जमकर शराब पी। ये सब वहां मौजूद अंकिता भंडारी देखती रही। अचानक से अंकिता से पुलकित का विवाद होने लगा। इस पर अंकिता ने कहा कि वो रिजॉर्ट में चल रहे अनैतिक कामों की जानकारी घर वालों को दे देगी। अंकिता के घर वालों को बताए जाने की बात से पुलकित और ज्यादा भड़क गया और दोनों में विवाद बहुत तेज हो गया। विवाद के बीच अंकिता ने पुलकित का मोबाइल नहर में फेंक दिया। देखते ही देखते अंकिता और पुलकित में हाथापाई हो गई। दोनों में हाथापाई हो ही रही थी कि पुलकित ने अंकिता को चिल्ला नहर में धक्का दे दिया। नहर में गिरने के बाद अंकिता बचा लो कहती रही और पानी से बाहर आने की कोशिश करती रही, लेकिन नहर में बहाव तेज था, जिसकी वजह से कुछ देर के बाद वो डूब गई। पुलिस ने चिल्ला नहर से अंकिता का शव बरामद कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर आधी रात को अंकिता भंडारी की हत्या के आरोपी पुलकित के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चल गया। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि सीएम के आदेश के बाद पौड़ी प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। आधी रात को ही पुलिस टीम ने आरोपी के रिजॉर्ट को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। अंकिता के डूबने के बाद चारों आरोपियों ने बचने के लिए एक नया प्लान बनाया। आरोपियों को अंकिता के साथ रिजॉर्ट से निकलते हुए अभिनव और कुश नाम के 2 स्टाफ ने देख लिया था। इस वजह से वो डरे हुए थे। प्लान के तहत आरोपियों ने शेफ मनवीर को फोन किया और 4 लोगों के लिए खाना बनाने को कहा। शेफ ने जब अंकिता के बारे में पूछा तो आरोपियों ने कहा कि वो उनके साथ नहीं है। इसके बाद आरोपी ये न पता लगे कि अंकिता अपने कमरे में नहीं है। अगले दिन पुलकित और अंकित हरिद्वार चले गए। पुलकित ने नया मोबाइल खरीदा और एक सिम। इसके बाद एक कर्मचारी सौरभ बिष्ट को आरोपियों ने फोन किया कि अंकिता के कमरे से उसका फोन ले आए, ताकि सौरभ ये देखे कि अंकिता कमरे में नहीं है और सबको ये बताए कि अंकिता नहीं है और ना ही उसका फोन है। यही हुआ। इसके बाद आरोपियों ने खुद जाकर पुलिस की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई ताकि किसी को उन पर शक न हो। पुलकित आर्य बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है। विनोद राज्य मंत्री रहे हैं, बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और यूपी के सह प्रभारी हैं। विनोद आर्य के बड़े बेटे अंकित आर्य दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं और इस वक्त वो राज्य पिछड़ा आयोग में उपाध्यक्ष हैं।
इससे पहले पुलकित तारे का नाम लॉकडाउन के वक्त भी आया। तब पुलकित विवादों में रहने वाले नेता अमर मणि त्रिपाठी के साथ उत्तर काशी के प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच गया था। अमर मणि त्रिपाठी मधुमिता शुक्ला की हत्या मामले में दोषी है। तो ये है अंकिता